हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिजिटल तैयारी चैनल पे। मैं श्रेयांश कोठारी लेके आया हूं दोस्तों आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी किताब एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर, जो कि लिखी है रेमन मर्फी के द्वारा। बहुत ही प्यारी किताब है दोस्तों। थ्योरी प्रैक्टिस बहुत सारे एक साथ चलते रहते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज हम आपको समझाएंगे, एक एक चीज एक्सप्लेन करेंगे। किताब कहती है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मैं उससे भी ज्यादा बेहतर एक्सप्लेन आपको करके मजा आ जाएगा, बस ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। दोस्तों सीधा लिए चलता हूं एक बहुत ही प्यारे चैप्टर पे दोस्तों, अकार और सम मनी। दोस्तों यहां पे ध्यान से देखेगा, हम सीखेंगे काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में। काउंटेबल क्या है, अनकाउंटेबल क्या है। दूसरा, आपको याद होगा पिछला वाला चैप्टर जो हमने किया था अ और सम वाला, दोस्तों ए का प्रयोग वन यानी सिंगुलर के लिए किया था, जहां काउंटेबल चीजें थी। सम यानी कि बहुत सारे जो कुछ एक से ज्यादा हो सकते हैं, उसके बारे में बात की थी। लेकिन यहां अनकाउंटेबल है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको समझाऊं जरा। अ नाउन कैन बी काउंटेबल और अनकाउंटेबल। नाउन जो है वो काउंटेबल भी हो सकता है, काउंट एबल यानी गिनने योग्य, अनकाउंटेबल यानी गिनने योग्य ही नहीं है। कैसे, अभी समझते हैं। काउंटेबल नाउन कौन से हो सकते हैं? कार, मैन, की, हाउस, फ्लावर, आइडिया, एक्सीडेंट, ऐसा कुछ। कैसे, आप देख सकते हैं यहां पे एक कार है, यू कैन यूज 1 2 3 काउंटेबल के पहले, क्योंकि काउंट कर सकते हो आप। जो अंगुली पे गिन सकते हो वो काउंटेबल है। अगर सीधी बात कहूं, 2 कारें हैं यहां पे, 3 पुरुष हैं यहां पे, 4 घर हैं यहां पे, भैया अंगुली पे गिन सकते हो ना, 1 2 3 4। जो भी चीजें काउंट कर सकते हो आप अंगुली पे, उन्हें काउंटेबल कहेंगे। काउंटेबल नाउन्स कैन बी सिंगुलर यानी एक ही है, और प्लूरल यानी एक से ज्यादा। एक होता है तो सिंगुलर कहलाएगा। इफ इट इज मोर देन वन, इट इज ऑलवेज प्लूरल। 2 और मोर कह दो, मोर देन वन कह दो, एक ही बात है भाई। 2 और मोर का मतलब एक से ज्यादा हो गया ना मेरे भाई। तो यहां पे देखेगा सिंगुलर में क्या है, अ कार, माई कार, द कार। और प्लूरल दोस्तों अभी इससे पहले वाले यूनिट में हमने किया था, याद होगा आपको। कार्स, 2 कार्स, 3 कार्स, सम कार्स, मेनी कार्स। प्लूरल करने के लिए एस लगाते हैं। आई हैव गॉट अ कार, मेरे पास एक कार है, सिंगुलर। आई हैव गॉट मेनी कार्स, एक से ज्यादा कार्स हैं। न्यू कार्स आर एक्सपेंसिव, बहुत महंगी आती हैं। तो यू कैन नॉट यूज सिंगुलर अलोन। आपको ए या एन लगाना है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। ए या एन का प्रयोग करना ही पड़ेगा। आपने चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 64 में कर रखा है, ये समझ रखा है। तो ध्यान से देखें हम, वी कैन नॉट गेट इन विदाउट अ की। विदाउट की नहीं, विदाउट अ की। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अनकाउंटेबल की बात कर सकते हैं। जरा मुझे बताइए, क्या आप पानी को गिन सकते हैं, हवा को, चावल को? आप कहेंगे साहब चावल तो गिन सकते हैं, पानी हवा को छोड़ दो, चावल तो गिने जा सकते हैं। मैं बताता हूं कैसे। चावल के दाने गिने जा सकते हैं दोस्तों, चावल नहीं गिने जा सकते। और अगर चावल नहीं गिने जा सकते तो राइस कहते हैं। सॉल्ट नहीं गिना जा सकता। प्लास्टिक, मनी, म्यूजिक, टेनिस, किसी भी प्रकार से नहीं गिना जा सकता। ध्यान रखिए, काउंटेबल ही नहीं है, गिन ही नहीं सकते आप। क्या ये बात समझ आ रही है दोस्तों? एग्जाम्पल के तौर पे यहां इन्होंने दे रखा है, वाटर हो गया, पानी है भाई, बह रहा है, गिनो, कैसे गिनोगे? अंदर नमक है, गिनोगे कैसे? मनी, अब कहेंगे साहब मनी तो गिन सकते हैं। मैंने कहा ठीक है साहब गिनिए। मनी है साहब, कितना है आपकी जेब में? 1500 है। 1500 है, रुपए हैं, पैसे हैं, डॉलर है, यूरो है, क्या है? आप नहीं गिन सकते। जहां अंगुली पे गिन सकते हो, आप रुपए गिन सकते हो, रुपए काउंटेबल है। मनी काउंटेबल नहीं है, मनी को यूनिट चाहिए। यू से अनकाउंटेबल, यू से यूनिट। आपको यूनिट चाहिए ना, 1 लीटर पानी, 1 किलो पानी, 1 बाल्टी पानी, 3 बाल्टी पानी, 3 टैंकर पानी, यानी आपको यूनिट चाहिए, इकाई चाहिए, यूनिट चाहिए, ग्राम्स, किलोग्राम्स। मनी में आपको करेंसी चाहिए। म्यूजिक में तो कुछ भी नहीं चाहिए भैया, काउंट ही नहीं कर सकते कितना म्यूजिक है भाई। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जहां गिन नहीं सकते हैं वहां अनकाउंटेबल है। यू कैन नॉट से 1 2 3 एक्सेट्रा दीज थिंग्स, 1 वाटर, 2 म्यूजिक्स, ऐसा नहीं कह सकते। कभी भी उनके आगे नंबर लगेगा नहीं। क्यों? काउंटेबल ही नहीं है, गिनने योग्य नहीं है। 2 मनी बोला कभी आपने? मनी का लेके अगर सवाल अभी भी दिमाग में है तो बताओ जरा। 3 मनी बोला क्या? 3 रुपीज बोला। 3 मनी पॉसिबल ही नहीं है। अनकाउंटेबल नाउन्स हैव ओनली 1 फॉर्म, जैसे मनी, द मनी, माई मनी, सम मनी, मच मनी,
मनीष नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आ रही है? मनीष होता है, मनीष नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आई हैव गॉट सम मनी, देयर इजंट मच मनी। जैसे हमने देखा काउंटेबल के अंदर हमने देखा 1 2 3 हो सकता है, प्लूरल और सिंगुलर हो सकता है। अनकाउंटेबल में एक ही फॉर्म होता है जो आपको गिवन है। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, यहां पे कंप्लीट करें इस पोर्शन को। यू कैन नॉट यूज ए और एन बिफोर अनकाउंटेबल। अरे भाई, जब काउंटिंग ए नहीं है तो एक कैसे लगाओगे कि ए का मतलब तो 1 होता है। आप जरा सोचिए, अ ग्लास ऑफ वाटर हो सकता है, अ वाटर नहीं हो सकता। ध्यान से देखिएगा, अ पीस ऑफ चीज हो सकता है, अ चीज नहीं हो सकता। अ बोल ऑफ राइस, मैंने कहा था राइस काउंटेबल नहीं है। आप चावल का एक प्याला उठा सकते हो, एक चावल कैसे उठा सकते हो? ऑयल का एक कैन हो सकता है, मिल्क की एक बॉटल हो सकती है, कॉफी का एक कप हो सकता है। गलती से भी 2 चाय नहीं बोलना चाहिए, 2 कप चाय। क्या ये बात समझ आ रही है? नहीं। चॉकलेट का एक बार हो सकता है, म्यूजिक का एक पीस हो सकता है, टेनिस का एक गेम हो सकता है। एक टेनिस या 6 टेनिस कभी भी नहीं हो सकता। काउंटिंग ही पॉसिबल नहीं है। तो यहां आपने दोस्तों थ्योरी वाला पार्ट देखा, अच्छे से समझा आपने, अच्छे से। सीधा लिए चलता हूं आपको दोस्तों एक्सरसाइज पे। मजा आ जाएगा जब इन एक्सरसाइज को आप करेंगे। आपको देखना है कि भैया ये क्या चीजें हैं। कुछ इनमें से काउंटेबल है, कुछ अनकाउंटेबल है। ए एन लगाओ अगर जरूरत है तो। जैसे इट इज सॉल्ट, क्या एक सॉल्ट है? नहीं। काउंटेबल ही नहीं है तो एक सॉल्ट कैसे कहोगे? लेकिन ये एक चम्मच है, अ स्पून कहोगे। ये एक जग है तो मैं कहूंगा इट इज अ जग, यहां अ जग का प्रयोग करूंगा। यहां पे ये जो पड़ रहा है मेरे भाई, टूथपेस्ट, वॉलेट, टूथब्रश, सॉल्ट, सैंड, मिल्क है ये। इट इज मिल्क भैया, न तो अ मिल्क, न द मिल्क, न कुछ नहीं, इट इज मिल्क। क्यों? काउंटेबल ही नहीं है ना भाई। आप देखिए जरा, पेस्ट, टूथपेस्ट कहां है मेरे भाई? टूथपेस्ट, पेस्ट है यहां पे, इट इज टूथपेस्ट। कुछ भी ए या कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आप काउंट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, जैसे मिल्क अनकाउंटेबल है वैसे ही पेस्ट अनकाउंटेबल है। इसकी भी गिनती नहीं हो सकती और इसकी भी गिनती नहीं हो सकती। ब्रश की गिनती हो सकती है, इट इज अ टूथब्रश। ध्यान रखना, टूथपेस्ट की काउंटिंग मत कर देना। आप जो ये ला रहे हो वो टूथपेस्ट का एक कार्टन है, पेस्ट की काउंटिंग नहीं कर सकते, मिल्क की काउंटिंग नहीं कर सकते। ट्यूब ऑफ टूथपेस्ट, टूथपेस्ट की ट्यूब की काउंटिंग हो सकती है, टूथपेस्ट की नहीं हो सकती। यहां जरूर लगाओगे, इट इज अ टूथब्रश। ब्रश तो एक ही है ना, ब्रश तो 4 आ सकते हैं ना। बात को समझिएगा, छोटी सी लेकिन महत्वपूर्ण बात है। और ऊपर लिए चलता हूं दोस्तों, अंडा नजर आ रहा है, एन एग, भूलना मत, ए मत लगा देना, ई से साउंड है। वॉवल आ रहा है, एन आएगा, इट इज एन एग। मनी, इट इज मनी। इट इज अ वॉलेट, वॉलेट की तो काउंटिंग कर सकते हो ना भाई, मनी की तो नहीं कर सकते। मनी से पहले कुछ नहीं आएगा, इधर तो आएगा अ वॉलेट। यहां पे सैंड नजर आ रही है तो सैंड लिख दो। बकेट नजर आ रही है, अब यहां पे ए नहीं लगेगा क्योंकि काउंटिंग नहीं है, यहां काउंटिंग है, इट इज अ बकेट। और इट इज एन एनवलप, इट इज एन एनवलप। क्या ये बात समझ आ गई? तो मैंने सारे वर्ड्स बता दिए आपको, जहां ए या एन लगाना है वो बताया, जो अनकाउंटेबल है उसमें कुछ भी नहीं लगाया। सारी बातें समझ आ गई होंगी। सीधा लिए चलता हूं दोस्तों आगे की एक्सरसाइज पे। आराम से देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है ये कहना चाह रहा है कि भैया सम ऑफ दीज आर राइट, सम ऑफ देम आर, ए और एन लगाना है तो आपको ए और एन लगाना है बस। जहां काउंटेबल है वहां ए और एन लगाएंगे, जहां अनकाउंटेबल है वहां नहीं लगाएंगे। सिंपल है ना। तो जैसे डू यू लाइक चीज, अब काउंट ही नहीं कर सकते ना, अ क्यों लगाओगे? लेकिन आई हैवंट गॉट अ वॉच लगाएंगे। एन नेवर वियर्स अ हैट, याद रखना, हैट जो सिर पे लगाते हैं प्लूरल हो सकती है ना, 4-6 हैट्स हो सकती हैं। जहां प्लूरल हो सकता है मतलब वो काउंटेबल है। सिंपल भाषा में कहूं, जहां प्लूरल हो सकता है वहां काउंटेबल है। ऐसे बोलो, जहां काउंटेबल है वहां प्लूरल हो सकता है, कैसे भी समझो आप। आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, एक जॉब चाहिए भाई। मैरी डजन ईट मीट, कोई दिक्कत नहीं है, एक मीट नहीं होता है, मीट तो मीट होता है मेरे भाई। काउंटिंग कैसे करोगे? 1 मीट, 6 मीट, हाँ पीसेस ऑफ मीट हो सकता है, ये जरूर कह सकते हैं अपन। मैरी ईट्स एन एप्पल एवरी डे, एन एप्पल, क्योंकि एप्पल की तो काउंटिंग कर सकते हो ना। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। आई एम गोइंग टू पार्टी टू नाइट, अभी बताओ कोई। अ पार्टी, पार्टियां बहुत सारी हो सकती है,
आई एम गोइंग टू अ पार्टी टुनाइट। अ पार्टी, क्या ये बात समझ आ गई? म्यूजिक इज वंडरफुल, बहुत भैया 100% म्यूजिक जो है ना वो तो वंडरफुल होता ही है। एक बार आप म्यूजिक को सुन लें, आपका एनर्जी लेवल बदल जाता है। आपका नेगेटिव से पॉजिटिव आने के लिए अगर हमें कोई बहुत अच्छा सोर्स चाहिए म्यूजिक, दोस्तों कभी आप उदास हो ना, कभी भी उदासी वाले गीत ना सुनो। मेरी बात को सुनो, कभी उदास हो तो आप उदासी वाले गीत सुनते हो, मैं कहता हूं मत सुनो। उस समय कोई अच्छा सा म्यूजिक लगा दो, मैं बता रहा हूं उदासी होगी गायब, नेगेटिव होगी छूबंतर और पॉजिटिविटी आ जाएगी आपके अंदर और आप मेरी तरह से एनर्जाइज हो जाएंगे। चलिए लिए चलता हूं अगले क्वेश्चन। जमाइका, जमाइका इज एन आइलैंड। जमाइका क्या है? एक द्वीप है। एन आइलैंड लगा दिया। आई डोंट नीड अ की, मुझे एक चाबी नहीं चाहिए। एवरीबडी नीड्स फूड, कोई काउंटिंग, ना तो एवरीबडी की काउंटिंग है ना फूड की काउंटिंग है। ध्यान रखना, फूड की काउंटिंग नहीं होती है। आई हैव गॉट अ गुड आइडिया, एक बहुत बढ़िया आइडिया आया। एक यानी अ लगा दिया। कैन यू ड्राइव अ कार, क्या एक कार चला सकते हो? डू यू वॉन्ट अ कप ऑफ कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी का एक कप चाहिए? आई डोंट लाइक कॉफी विदाउट मिल्क, न तो कॉफी काउंटेबल है ना मिल्क काउंटेबल है, कुछ नहीं। कॉफी का कप काउंटेबल था, कप के पहले ए लगाया, कॉफी के पहले मत लगा देना गलती से भी। डोंट गो आउट विदाउट एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ की साउंड दे रहा है, एन अम्ब्रेला हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल भाषा में इन्होंने क्या किया, बहुत सारे अनकाउंटेबल चीजों को काउंट किया। व्हाट आर द थिंग्स इन द पिक्चर? राइट अ डैश ऑफ डैश ईच पिक्चर, हर पिक्चर का अ डैश ऑफ। जैसे अ बॉटल ऑफ मिल्क, तो यहां बॉटल कट किया, यहां मिल्क कट किया। यहां पे देखेंगे तो आपको लकड़ी का एक लट्ठा नजर आ रहा है, अ पीस ऑफ वुड। वैसे तो लॉग आना चाहिए बट लॉग कहीं वर्ड नहीं है। अ पीस ऑफ वुड, लकड़ी का पीस है, बार भी हो सकता है, आगे देखते हैं। ग्लास ऑफ मिल्क, ग्लास ऑफ वाटर है या ग्लास ऑफ मिल्क है, देख लेते हैं अपन लोग। ग्लास ऑफ वाटर, इसके लिए है अ पीस ऑफ वुड, ग्लास ऑफ वाटर। चॉकलेट की बार है मेरे दोस्त, अ बार ऑफ चॉकलेट, यहां पे नजर आ रहा होगा आपको। वापस देख लीजिए, अ पीस ऑफ वुड, काउंटिंग नहीं करते वुड की। अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी की काउंटिंग नहीं करते, ग्लास की कर सकते हैं। अ बार ऑफ चॉकलेट, यहां पे कप, अब कप किसका होगा दोस्तों? कप ऑफ टी, टी नजर आ रही है आपको, चाय है कि नहीं, कप ऑफ टी। ये क्या चीज है नजर नहीं आ रहा मुझे, शायद देखिए ब्रेड यहां पे है, हनी आ गया, पेपर। तो भैया अ पीस ऑफ पेपर, पेपर का एक टुकड़ा है, अ पीस ऑफ पेपर। यहां देखिए सूप, सूप का क्या है? अ बोल ऑफ सूप, सूप का एक प्याला, बोल यानी प्याला, अब प्याला। जार, यहां पे देखें हनी का जार, जार ऑफ हनी, सॉरी अ जार ऑफ हनी। और लास्ट क्या रहेगा दोस्तों? लोफ, लोफ कहते हैं इस टुकड़े को, लोफ कहते हैं उस ब्रेड के टुकड़े को, अ लोफ ऑफ ब्रेड। तो यहां हमने देखा कि जो चीजें अनकाउंटेबल होती हैं उसका एक इकाई बना के काउंट कर सकते हो, आप अनकाउंटेबल की काउंटिंग नहीं कर सकते हो। तो यहां हमने देखा दोस्तों किस तरह से काउंटेबल अनकाउंटेबल को बहुत विस्तार से डिटेल्ड फॉर्मेट में यहां पे बहुत अच्छे से बताया गया है। इसी तरीके से इस चैप्टर, इस बुक को आप पढ़ते जाइए दोस्तों। अगर अभी तक इसके पहले वाले यूनिट्स नहीं पढ़े हैं, स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा आप सारे यूनिट पढ़िए। एक एक यूनिट में एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करने की बहुत अच्छी किताब है। कंपटीशन तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ता, यह किताब बहुत अच्छी है बेसिक से इंग्लिश को इंप्रूव करने के लिए। एसेंशियल, जरूरी बेसिक लेवल की, एलिमेंट्री लेवल की इंग्लिश के लिए जरूर इस किताब को कंटिन्यू करें। साथ में बता दूं दोस्तों, कंपटीशन की अच्छी तैयारी कर रहे हैं आप लोग, मैथ्स की आर एस अग्रवाल, मैथ्स की राकेश यादव, और साथ ही साथ इंग्लिश की एसपी बख्शी ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश। ये सारी किताबें हमारे साथ में इसी चैनल पे उपलब्ध है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे साथ बने रहिए और दोस्तों शेयर करिए अपने सभी मित्रों को, ये बात जरूर शेयर करिए कि इतनी प्यारी चीज हम करवा रहे हैं। बस आप हमारे साथ बने रहिए चैनल पे जिसका नाम है डिजिटल तैयारी। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।